अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक इनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए की वैल्यू दे दी गई, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। पहले पार्ट के अंदर हमें ये एक्सप्रेशन वेरीफाई करने को कहा गया। अब इसके सॉल्यूशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती क्या है। इसको कहते होते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक है जी। तो इस प्रॉपर्टी का पहले नाम लिख लेते हैं, क्या कहते हैं इसको? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड a इंटू बी प्लस सी। इसका मतलब है ए बी और सी की जगह पे उनकी दी हुई वैल्यूज रिप्लेस करनी है। ठीक है जी। ए की वैल्यू क्या है? 3/2, बी की वैल्यू 5/3 प्लस सी की वैल्यू 7/5। 3/2 एज इट इज आ जाएगा। अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के एलसीएम ले लेंगे। 5 5 ज़ा 25, 7 3 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15। ये इसका आ गया एलसीएम। ये 3/2 एज इट इज आ जाएगा जी। 21 प्लस 25 करेंगे तो ये बन जाएगा 46 और डिनोमिनेटर में 15 ऐसे ही। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें। 46 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 के साथ तो ये बन जाता है 138 और 15 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 के साथ तो दिस विल गिव्स यू 30। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। ठीक है जी। नेक्स्ट राइट हैंड साइड के लिए। राइट हैंड साइड थी ए बी प्लस ए और सी। तो ए की वैल्यू थी 3/2, बी की वैल्यू थी 5/3 प्लस फिर ए की वैल्यू 3/2 और सी की वैल्यू थी 7/5। ठीक है जी। तो इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 प्लस 7 3 ज़ा 21 और 5 2 ज़ा 10। ठीक है जी। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर पे सॉल्व करना चाहें तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करना चाहें एलसीएम लेके वैसे भी सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ 21 डिवाइडेड बाई 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 138/30। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये राइट हैंड साइड का आंसर है। ठीक हो गया जी। तो कह देंगे हम आगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। अच्छा जी। फर्स्ट पार्ट के अंदर एक बात मैं बताना भूल गया कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं ना 138 डिवाइडेड बाय 30 और ये दो वैल्यूज़ मज़ीद भी सिंप्लीफाई हो सकती हैं। अगर हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 23/5। ठीक है। और ये भी 23/5। तो वो लिखें या ना लिखें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पार्ट के अंदर उसी तरह की इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है जी। हमने इसको सॉल्व करना है। इस पे गौर करें तो ये बन जाती है हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है जी।
राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसमें हम इकट्ठा ही कैलकुलेशन कर लेंगे लेफ्ट साइड की और राइट साइड की। ये वाला पोर्शन देखें, ए की वैल्यू थी 3/2 प्लस बी की वैल्यू क्या थी जी 5/3, ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज ऐड होकर मल्टीप्लाई हो रही हैं सी से, जिसकी वैल्यू है 7/5। यह हो गई आपकी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे ए की वैल्यू 3/2, बी की वैल्यू सी की वैल्यू है 7/5 प्लस फिर बी की वैल्यू 5/3 और सी की वैल्यू है 7/5, ठीक है जी। तो अब इधर अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के एलसीएम ले लेंगे। 3 3 9 प्लस 5 2 10 डिवाइडेड बाय 3 2 6 और ये बनेगा 7/5। मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, इनको भी मल्टीप्लाई करवा दें। 7 3 21/5 2 10 प्लस 7 5 35 डिवाइडेड बाय 3 5 15। ओके जी, इधर बन जाएगा 19/6 और 7/5 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और इधर भी हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें या वैसे कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लें। प्लस 35/15, इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 133 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है जी। अब इसको देख लेते हैं जी। 19/6 मल्टीप्लाई बाय 7/5, ये भी हमारे पास बन जाएगा 133/30 इक्वल्स टू 133/30। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर भी हमें ए बी और सी की वैल्यू दे दी गई और दो बातें फाइंड करने को कहा गया। एक तो हमने बताना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, नंबर 1। और नंबर 2 हमने बताना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। ये दो बातें बतानी है और सॉल्व करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है वो होती कैसी है। वो होती है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये होती है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है जी। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं जी। इसको भी इकट्ठा ही सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू 4/3 प्लस बी की वैल्यू 5/2, ये वाली वैल्यू ब्रैकेट में आ गई, प्लस सी की वैल्यू 7/4। नेक्स्ट ए की वैल्यू 4/3 प्लस बी की वैल्यू 5/2 प्लस सी की वैल्यू 7/4, ठीक है जी। इस स्टेप के अंदर हमने सिंपल वैल्यूज पुट की, ए बी सी की जगह पे उनकी जो वैल्यूज दी गई थी वो रिप्लेस की। आगे सॉल्व करेंगे। 4 2 8 प्लस 5 3 15 डिवाइडेड बाय 3 2 6, ठीक है जी, प्लस 7/4 इक्वल्स टू इधर 4/3 एज इट इज प्लस 4 5 20 प्लस 7 2 14 और 4 2 8, ओके जी। 15 और 8 ये हो जाएगा 23/6 प्लस कर देंगे 7/4, इधर 4/3 प्लस कर देंगे 20 और 10 30, 34/8, ठीक है जी। ये वाली कैलकुलेशन अब मैं
कैलकुलेटर पे करूँगा तो 23 प्लस ओवर 6 प्लस करेंगे 7/4, तो इसका आंसर आ जाएगा 67/12। और दूसरी तरफ 4/3 प्लस 34/8, इसका आंसर भी आ जाएगा 67/12। तो ये थी जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, जो ऊपर हम सॉल्व करके आए प्रूव की, ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, और ये वाली जो अब करेंगे ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये भी ऐसे ही करेंगे, ए बी सी जहाँ जहाँ नज़र आ रहे हैं उनकी जगह उनकी वैल्यूज़ रिप्लेस करते चलेंगे। 4/3, बी की वैल्यू 5/2, ये ऐसे इकट्ठे आ गए, और सी की वैल्यू बाहर विच इज़ 7/4 इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है जी 4/3, बी की वैल्यू 5/2 और सी की वैल्यू 7/4। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये बन जाएगा 5 4 20, 2 3 6, इसको मल्टीप्लाई करवाना है 7/4 से, 4/3, और इधर बन जाएगा 7 5 35, 4 2 8। ठीक है जी, अब कैलकुलेटर का यूज़ कर लें। 20 मल्टीप्लाई बाय 7, ऊपर बन जाएगा 140, डिनोमिनेटर में 6 4 24 ये, और इधर बन जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 4, ये भी 140, और 8 3 24। ठीक है जी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उसका सॉल्यूशन ये है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें ये पूछा गया है कि ज़ीरो जो है क्या वो एक रैशनल नंबर है, अगर है तो एक्सप्लेन करें। ठीक है जी, तो इसके सॉल्यूशन में आप लिखोगे यस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है बिकॉज we can write ज़ीरो एज, ज़ीरो को ना हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं 0/1। ठीक है जी, अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि वो तमाम नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें और जिनका डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल ना हो, ऑल द नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है जी, बिकॉज वी कैन राइट ज़ीरो एज 0/1 वेयर 0 and 1 are integers and जो डिनोमिनेटर है इसका दैट इज 1, ये 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, जो 1 है ये इक्वल नहीं है 0 के। तो ये जी इसका सॉल्यूशन है। एक दफ़ा दोबारा सुने, हमें पूछा ये गया था कि ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं है, अगर है तो एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने उसे बताया कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है क्योंकि हम ज़ीरो को फ्रैक्शन की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर 0 and 1 आर इंटीजर्स, 0 और 1 इंटीजर्स वाले सेट से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसका जो डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शन का विच इज़ 1 दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0।
तो ये डेफिनेशन बनती है रैशनल नंबर की। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है जी ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रिकोटोमी कहते हैं या ट्राइकोटोमी कहते हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर हम लिखेंगे फॉर एनी टू रियल नंबर्स x एंड y। ठीक है जी। दो रियल नंबर्स x और y। ठीक है। एग्जैक्टली वन ऑफ these statements is true। ठीक है जी। वो क्या है, या तो x बड़ा होगा y से, या x इक्वल होगा y के, या फिर x छोटा होगा y से। इन तीनों में से एट द सेम टाइम कोई एक कंडीशन ट्रू हो सकती है। ठीक है जी। क्या है मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ऐसे समझो कि एक नंबर 4 और 6 कंसिडर कर लो जी। ठीक है। अब 4 जो है वो 6 के इक्वल नहीं है, तो ये चीज़ तो नहीं हो सकती। ये हो गया 4 इज़ नॉट ग्रेटर देन 6, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती। तो सिर्फ ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है कि 4 जो है वो छोटा है y से। ठीक है जी। आपने इस क्वेश्चन के अंदर ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बतानी थी, और वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ये होती है that for any two real numbers x and y exactly one of these statements is true। या ये चीज़ होगी, या ये होगा, या ये होगा। ठीक है जी। ये 4 और 6 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको एग्जांपल देके समझाने के लिए लिखा था। यहाँ तक लिखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर हमने दो रैशनल नंबर्स बताने हैं, फाइंड करने हैं बिटवीन 4 एंड 5। ठीक है जी। तो इसका सॉल्यूशन भी बहुत आसान है। हम इन दोनों नंबर्स को सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 पे। ठीक है जी। 5 + 4 9 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस विल गिव्स यू 4.5। ओके जी। ये पहला रैशनल नंबर हो गया बिटवीन 4 एंड 5। अब दूसरे रैशनल नंबर के लिए इसको और इसको ऐड कर लेंगे। 4.5 को ऐड कर लेंगे 5 के साथ और 2 पे डिवाइड कर देंगे, या इसकी कैलकुलेशन इसके साथ भी कर लेंगे। ठीक है जी। जैसे मर्जी कर लें, दोनों कंडीशंस ठीक है। तो दूसरा नंबर बनेगा 4.5 + 5 डिवाइडेड बाय 2। 4.5 + 5 ये बन जाएगा 19/2, या सिंपल समझ लें आप 9.5 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे जिसको हम। तो ये आ जाएगा जी 4.75। ये दो रैशनल नंबर हैं जी, किसके दरमियान? बिटवीन 4 और 5 के दरमियान, जो हमने अभी फाइंड किए। नंबर 1 4.15 और नंबर 2 4.75। ठीक है जी।